इलेक्ट्रोलाइट्स मॉल्टेन और एक्वस दोनों हो सकता है। HCl का एक्वस सॉल्यूशन लोगे, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl, right? Yeah. यस, सो ये डिसोसिएट हो जाएगा H+NCl- में। So all strong acid will be a good electrolyte ना। Yeah. सेटअप तुमको याद है, दो ऐसा रॉड कुछ होता है ना, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं, देन इलेक्ट्रोड्स, ओके, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, Yes. इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक Lights. है। मीन्स जैसे तुमको पता होगा डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, इट कैन No, डिसोसिएट because होगा it does क्या, not have ions. आयंस नहीं है। सो उसमें नहीं. कुछ ऐड किया, अगर लाइक सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, देन इसमें उसको आयोनाइज करेगा, Yeah. करेगा आयोनाइज। Yeah. सो आज के टॉपिक में बिल्कुल बेसिक में एक बार वापस थ्योरी में जाएंगे, देन पास्ट पेपर सॉल्व करना है, ओके। सो इलेक्ट्रोलाइट्स मींस उसका मॉल्टेन या फिर एक्वस, लाइक HCl को जब तुम वाटर में डालोगे तो H+NCl- में डिसोसिएट होगा ना, डिसोसिएट। वाटर के टर्म में मैंने क्या यूज किया, इट विल आयोनाइज इट, इसके आयंस बनाएगा, वाटर के आयंस बनाएगा, ठीक है। सो फोकस करना, जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। Yeah. अगेन एनी स्ट्रॉन्ग एल्कली, वो भी हो सकता है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Strong alkali. यस, No, it has to be a solution, salt solution. सॉल्ट सॉल्यूशन तो होगा ही। Yeah. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या तुमको सॉल्यूशन में क्या चाहिए, आयंस चाहिए ना। Yeah, so alkaline can be there if there are ions. Yeah. एल्कली मींस सॉल्युबल बेस ना, Yeah. एल्कली Yeah. सॉल्युबल बेस, ठीक है। और यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग बेस alkali की But जगह it won't dissolve, right? It won't make yes, a so solution. better to use alkali na, that's why I okay, so strong alkali like NaOH, KOH, CaOH whole twice, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होगा, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता है। अभी तुमने बोला ना सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट से तुमको क्या आता है माइंड में कि सॉल्ट, क्यों, क्योंकि वो भी क्या होता है, लाइक NaCl ले लो, NaCl भी क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+ Yeah. and Cl-। सो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मीन्स सोडियम एंड क्लोरीन, जो क्लोराइड आयन है। सोडियम कहाँ से आया है और क्लोरीन कहाँ से आया रहा होगा, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आया होगा, HCl से आया होगा, HCl से ऐसे बना सकते हैं NaOH बेस प्लस एसिड, NaCl कंबाइन हुआ रहेगा, ऐसा कुछ, यहां से वाटर निकाल लोगे, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो NaCl जो सॉल्ट है इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मीन्स दोनों में से कोई भी, इधर बेस और एसिड कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है, देन दैट सॉल्ट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। दोनों वीक रहेगा देन वीक सॉल्ट होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। अनदर एग्जांपल फॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, कोई भी एक ले लो ना, वहां से उठा लो,
इस वाले से कोई भी सॉल्ट ले लो, K2SO4, Okay. ओके, Potassium. Sorry. सल्फेट CuCl2, ये पार्ट कहाँ से आया होगा, स्ट्रॉन्ग से आया है, ये कहाँ से है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग Yeah. सॉल्ट, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। Hmm. देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स, पहले इसको नोट डाउन कर लो। Yeah. Weak electrolyte will be like gold chloride, silver chloride, यस, और एनी ऑर्गेनिक all the noble metals and stuff. मेटल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, सुना होगा ना तुमने। Yeah, like those and not antacid, the citric acid and stuff. What is the formula of citric acid? Hmm? Citric acid, one example of It's weak. organic means any organic acid. Yeah, like I think this is also Acetic this like acid, lactic one. yes, Yeah, acetic acid, formic citric acid. acid, lactic acid. अभी तुमने ऑर्गेनिक किया ना, नहीं किया ना, इसके लिए थोड़ा सा। सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। Yeah. HCl ये पूरा 100% डिसोसिएट हो जाएगा H+ में एंड Cl- में। अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट भी नहीं किया ना, वो चैप्टर भी नहीं किया ना। Yeah, we have done like some parts organic acid we have learned. Then I forgot the name of that acid. Not acid. It was this. It was a mixture of sulfuric acid and hydrogen peroxide. देखो अभी ऑर्गेनिक एसिड में जाओगे तो बहुत सारे हैं, तुमको मैंने पहले ही बताया कि 90% से ज्यादा कंपाउंड जो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। बट ऑर्गेनिक जो भी एसिड्स है वो क्या है, बहुत ही वीक, लाइक ये 100% डिसोसिएट होता है तो वो 2-3% डिसोसिएट होगा। सो आयन कम मिलेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा ना। समझे, यहाँ पे तुमको बहुत ज्यादा H+ एंड Cl- मिल रहा है, समझे, तुमने कार्बोनिक एसिड डाल दिया H2CO3, वीक एसिड है, ठीक है। वीक एसिड है तो इसमें तुमको 100% आयंस डिसोसिएट होके मिल रहा है, यहाँ पे तुमको 5% ही मिलेगा, तो ये वीक हो जाएगा ना, ठीक है। फर्स्ट नोट करो इसको, देन Yeah, and now I remembered we were doing chemical energetics in yesterday's class. ओके, केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। So we did this petroleum fractional distillation of petroleum and how we get different ओके, components out of that. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, And the kerosene and stuff, all that. पैराफिन, ठीक है। तो वो चैप्टर तो बहुत ज्यादा कुछ Yeah. नहीं है, से बहुत कुछ थियरी तो नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ लियो, देन और क्या उसमें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं, When there is a difference in the boiling points and you can separate it easily and more accurately. बहुत कम डिफरेंस रहता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे। Yeah. ठीक है। Yeah. सो 1 to 1+ में जाना अभी, I think 1 to 1. What is 1 to 1 plus? ग्रेड A to ग्रेड A+ में जाना ना। Oh, अच्छा 1 to 1 plus. I thought something else. Yeah. Okay. ओके, 80-90%. No, above 80. Okay. डन।
So strong electrolytes and weak electrolytes. Then what is non-electrolytes? Non-electrolytes are basically the opposite, which do not allow the pass or conduction of electricity. Example? One example can be any non-salt. So basically, any covalent compound, you can say. Any Yes. covalent compound. Yes, covalent compound. ठीक है? Like Yeah. यूरिया ले सकते हैं, sugar, What else covalent? distilled water, Then methane, but methane is not, it's a gas, so no. अल्कोहल ले It's लो ना, another example. अल्कोहल ले लो, Yeah. ठीक है? Hmm. केरोसिन, these are Hmm. non-electrolyte. क्यों? क्योंकि these are covalent compound. Covalent, so they don't form ions. Okay. Yeah. Then weak electrolytes में देखा like ले लो NH4OH, ठीक है? And any weak salt. Weak salt means दोनों कंपोनेंट जो भी होगा एसिड बेस वाले कंपोनेंट दोनों के दोनों क्या होंगे? वीक होंगे, देन वो भी कंडक्ट नहीं करेगा. ओके, सी एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन में ये दे देगा और क्वेश्चन रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आइडेंटिफाई करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. This will be ammonia hydroxide, na? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Okay, yeah. वीक क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग से दोनों के दोनों. तो एग्जांपल थोड़ा रेडी रखो. ओके फाइन. कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स electrolytes. Allows the conduction of electricity. Electrolytes are कंडक्ट करेगा ना ये इलेक्ट्रिसिटी को. Yeah. कंडक्टर्स में भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं क्या? इफ यू रिमेम्बर. Yeah. Good conductors and bad conductors. No, not good, bad. Weak Metallic conductor. conductor. Strong and weak. No, metallic conductor. Oh. Metallic conductor and electrolytic conductor. Electrolytic conductor. तनुष ऑनेस्टली बताना, टेक्स्ट बुक पढ़े हो जो तुम्हारे स्कूल का है? I have read they've asked what they've asked, not all the. Okay, बस I'll read it today. एक पेंसिल लो और पूरी टेक्स्ट बुक को एक बार जस्ट थ्रू जाओ. ओके, अभी और आफ्टर क्लास? नहीं अभी नहीं. अभी नहीं, सेल्फ स्टडी. Okay. So 90% you will get your, जो भी तुम्हारी क्वेरी है ना उसके 90% आंसर तुमको मिलेंगे. पहले एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ो. ओके. मेटालिक कंडक्टर मींस तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है? कॉपर वायर आ सकता है ना, मेटल्स जो कंडक्ट करते हैं. बेटर है कि लिख दो यहाँ पे कॉपर वायर. ठीक है. इलेक्ट्रोलिटिक में कोई भी एक लिख लो सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट लिख ले, CuSO4. ओके. इसको जस्ट सिंपल बनाने के लिए. ठीक है. कॉपर वायर मींस क्या होगा वहां पे? सॉलिड होगा ना. किस फॉर्म में होगा? सॉल्यूशन. ठीक है. सो क्वेश्चन अगर समझो ये 2 या 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, तो लिख सकते हैं ना पॉइंट्स. कॉपर वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, तो कौन कंडक्ट करता है वहां पे? कंडक्शन ड्यू टू. कंडक्शन किसके थ्रू होता है? ड्यू टू metallic bond. Throw back to the bond. Like that. Okay. Electron na. And there, yes, a metallic bond. Okay. Conduction due to electron. C of electron, metallic bond. ठीक है. कॉपर का कुछ Cu2++ है, ऐसा कुछ बताया था मेटालिक बॉन्ड में. और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. C of electron ऐसा कुछ बना था स्ट्रक्चर. ओके. एंड यहाँ पे तुमने क्या देखा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में? आयोनिक बॉन्डिंग. आयोनिक बॉन्डिंग. आयंस ना, आयंस आर रिस्पांसिबल. आयोनिक बॉन्डिंग ना. ठीक है. आयोनिक बॉन्ड. हाँ. नो, बट कंडक्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है और यहाँ पे आयंस.
फ्री आयंस. ओके, Like that, yeah. यस. तो कंडक्शन ड्यू टू आयंस. आयंस मीन्स बोथ आयन, कैटायंस एंड एनायंस. And yeah. यहाँ कोई केमिकल चेंज होता है? Which side? Metallic side, no. No and yes. For metallic, नो, no. नो केमिकल चेंज. Yeah. नो And केमिकल for the चेंज. second one, there is chemical change. यस. सो इतने सारे तुम्हारे पॉइंट्स हो गए. केमिकल चेंज हम लोग करते क्या, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रेक डाउन करके, Yeah. है ना. तो केमिकल चेंज में करते हाँ. क्या है, डिकम्पोजिशन. Hmm. डिकम्पोजिशन, ठीक है. H2SO4 is sulfuric acid, right? यस. Acha, so if we were using for electrolyte conductor, if we were using copper as an active this electrode, then the copper from the copper sulfate will also go and the anode will also go to the cathode, right? And then we'll be left with sulfate, hydrogen, and hydroxide. So it will form H2SO4, right? H2SO4 and hydroxide. किसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे हो, प्रोसेस? कॉपर The सल्फेट, CuSO4, no? कॉपर With the copper electrode, active प्योरिफिकेशन, electrode. प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर सल्फेट का ना. So हम्म. it will form H2SO4 na, as the residue. देखो तुमने लिया पहले इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है. एक्सपेरिमेंट मींस जैसे तुमने लिया इम्प्योर कॉपर, कॉपर यहाँ पे है, इम्प्योर है, Anode में, हाँ. ठीक है. Yeah. देन And तुमको pure copper at एंड cathode. में तुमको क्या मिलता है, प्योर कॉपर. तो बीच का जो भी केमिकल चेंज रिएक्शन होता है वो भी परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है, Okay. अपकमिंग क्लासेस में, ठीक है. Mm-hmm. एनोड मड सुना है? Hmm? एनोड मड. देखो सब में कॉन्सेप्ट वही है तनुष. इसके लिए मैंने बोला This right? कि Impurity. Cu2+ होगा ना, कैथोड पे जाएगा. Yeah, so the solution से भी copper will go and from the anode also copper will go to the cathode. यस. तो ये जो कॉपर है, प्योर कॉपर कहाँ पे जाएगा, कैथोड, एनोड? No, impure copper. So the pure copper from the anode will go to the cathode. उसके उसके भी एक एक्सपेरिमेंट. अभी जैसे आज के लेक्चर में वाटर का डिटेल देखने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मैंने अभी कहीं दिया था डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर उसको तुम It नहीं, has no ions. So it's नो आयंस, non-electrolyte. उसमें कुछ ऐड करना होगा, Hmm. देन आयोनाइज करेंगे. अभी काफी सारा है टॉपिक्स. पहले इसके लिए मैंने बोला एक दो लेक्चर थोड़ा थियरी का वापस से करते हैं, और मीनवाइल तुम पास्ट पेपर भी सॉल्व करो. ओके, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर भी जाएगा थियरी में वापस से, ठीक है. और कॉपर की भी इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे. PbBr2 का हो गया, देखा है, सेम ही है ना, ठीक है. ओके, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, ठीक ना. सॉलिड NaCl, गुड इलेक्ट्रोलाइट और मींस इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट? Solid. यस. If it's in solid form and not in solution form, then it's non-electrolyte. नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है ना. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों ये मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में ही कंडक्ट करता है, क्यों, सोचा है कभी? Because it can't form ions without dissolving in water. देखो, Or for example, the molten. NaCl में भी आयंस है,
बट इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। सो इसका बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा ना। अगर तुमको मॉल्टेन बना, तुम क्या करोगे, इसको हीट दोगे, हीट दोगे तो इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है। सो मोल्टन में इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुमने इसको हीट किया, देन यू कैन गेट आयंस, आयन फॉर्म में मिलेंगे। और एक्वस में क्या होता है, जब तुमने इसको एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में डिसॉल्व किया, उस केस में क्या होता है, कैसे आयन फॉर्म होता है। अगेन वहां पे भी ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री हुआ रहेगा ना, कि उसके बीच के बॉन्ड को तो ब्रेक होना चाहिए ना, क्योंकि वो कैसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये एक दूसरे को पकड़े है ना, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तब तो आयंस मिलेंगे, ठीक है। सो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक। सो एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम ज्यादा होता है, 81 टाइम्स मोर देन एयर, ठीक है। सॉल्ट को तुम एयर में रखोगे, उससे 81 टाइम ज्यादा पावर होती है वाटर के पास, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो जब तुम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो भी क्या करता है, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है, तभी तो मिलेंगे ना। जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए मॉल्टेन में तुमने क्या किया, हीट दिया, और यहाँ पे वाटर की जो प्रॉपर्टी है दैट इज डाई इलेक्ट्रिक, उसकी वजह से आयंस मिलते हैं। ओके। ये तो मगअप किया हुआ था ना कि सिर्फ इसी कंडीशन में मिलते हैं, बट क्यों मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। वाटर भी क्या करता है, उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है, एंड मॉल्टेन में भी हीट भी क्या करता है, सेम। ओके, फिर व्हाट इज आयोनाइजेशन। अभी कोवेलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड, इसको नोट करना है, जो भी नोट कर लो। एनी टर्म, कुछ भी टर्मिनोलॉजी लगता है copy. dissociation and ionization. Dissociation means just dissociate कर रहे हो, like NaCl ले लो, just separate करो ना, separation of ions, ions. And ionization, ionization means when you form ions. yes. So ions क्या करोगे इस केस में, प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस, ठीक है। आयन प्रोड्यूस किस में करना होगा, कोवेलेंट कंपाउंड कोई रहेगा, वहां पे तो कोई आयंस नहीं होते ना, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, लाइक HCl, HCl, HCl H+ एंड Cl- में जब तुमने इसको क्या किया, इसको तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, डाला वाटर में। सो वाटर क्या, अभी मैंने बताया जस्ट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर के पास भी क्या होता है, H+ एंड OH-, ठीक है। सो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो भी पार्शियल चार्ज होंगे, यहाँ से उसको खींच के सेपरेट करेगा ना, ठीक है।
सो Yeah. आयोनाइजेशन मीन्स आयंस को प्रोड्यूस करना एंड डिसोसिएशन मीन्स आयंस ऑलरेडी बने हैं, जस्ट उनको सेपरेट करना है, ठीक है। लाइक Na प्लस और Cl माइनस, ये है ना ऑलरेडी आयंस फॉर्म में ही कंबाइन हुए ना, तभी तो अटैच्ड हुए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस माइनस। जैसे इसको क्या Yeah. करना, सेपरेट करना Cl माइनस, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे अभी बताया मैंने HCl का, ठीक है। HCl में से Cl पर नेगेटिव है कुछ, यहाँ से H प्लस को सेपरेट करेगा, मीन्स अभी पढ़ोगे शायद, अगर नहीं है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ओके। Yeah. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसके केमिकल रिएक्शन वगैरह कैसे लिखने हैं, क्या क्या हो रहा है, डेप्थ में एक बार करके देखो। लाइक इक्वेशन तो लिखा है तुमने 2H2O, किस में ये ब्रेक होगा, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे, देन 2H2 प्लस O2, ठीक है। Okay. तो ये जो रिएक्शन, ये जो इक्वेशन अभी तक लिखते आ रहे हैं, इसको पूरा डाइव जूम इन करके देखना है कि क्या क्या हो रहा है इसमें, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ऑक्सीजन का, -2, ठीक है। एंड H2 के लिए +1, That will be +1, yeah. +1, क्योंकि 2 एटम है ना, ईच वन तो पर एटम ही काउंट करते हैं ना, ये सारा कुछ तो तुम रिकॉल कर लेना। एंड एलिमेंट बाय इटसेल्फ 0 0, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, किसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। किसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दोनों में से So किसी एक का, reduction is when you gain oxygen. So hydrogen is having reduction, oxygen is having. हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड ना, +1 to 0, So that's what I said. Hydrogen is reduced and oxidized. हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज Oxygen is oxidized. ऑक्सीडाइज, Redox reaction. ओके, ऑक्सीडाइज, ठीक है। इतना तो हो गया। ऐसा कुछ साइड में एक सेटअप बना लो छोटा सा, यहाँ पे भी होने दो एक्सपेरिमेंट। इसका सेटअप थोड़ा अलग होगा ना, क्योंकि यहाँ से तुमको दोनों की गैस मिल रही है ना। अगर तुमको ड्रॉ करने आता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड तो पहले डालोगे, ठीक है। क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इसके ऊपर अपसाइड डाउन टेस्ट ट्यूब डालना होगा, ठीक है। अदरवाइज वो तो स्किप कर जाएगा ना। तुमने यहाँ से कनेक्ट कर देना है बैटरी से, ठीक है। यहाँ पे लगा दो, इसको डाल दो यहाँ पे नेगेटिव और इसको यहाँ पे डाल दो पॉजिटिव। सॉरी। कैथोड एंड एनोड, छोटा सा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम देना नहीं है, ज्यादा टाइम अपने जो इक्वेशन हो रहा है ना, तो वापस से बीच में जो भी बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, बैलेंसिंग, तो ये तो तुम्हारा पार्ट ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करना है कि वाटर, उसका इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्या ऐड करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे। इसमें नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं ऐड कर सकते। क्योंकि जो प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर, वो तो आयंस नहीं देगा ना, ठीक है।
But So we won't use pure water, right? Distilled water. नो, बट उसके लिए तुमको ये क्या यहाँ पे काम करे, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, Yeah. तो वाटर को आयोनाइज करेगा, ठीक है। HNO3 HCl, देखो कहीं से भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, इसके लिए मैं काफी सिर्फ थियरी ही करा रही हूँ, ठीक है। दीज आर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, ठीक है, Okay. के लिए यूज करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा डाइल्यूट? Okay. Yeah. अभी ये क्या करेगा, वाटर को आयोनाइज करेगा या डिसोसिएट करेगा या आयोनाइज करेगा? आयोनाइज करेगा ना, अभी वो कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर। ठीक, चलो। सो ये तो तुम्हारा है, जस्ट यही एक ऐड किया है, क्योंकि इसमें अभी एक मैंने तुमको बताया था कि सल्फेट SO4 2- भी आएगा और वाटर का OH- भी आएगा, ठीक है। तो मैंने तुमको एक सीरीज बताया था, Yeah. एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है, वो सारा कुछ थोड़ा बहुत होगा, बट वो तो थियरी की पार्ट है। यहाँ पे इक्वेशन में क्या करोगे अभी, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिख सकते हो, रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। Yeah. देखो तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन, वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, 2 मॉलिक्यूल बना ले Yeah. वाटर के। Hmm. लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखो, इस पे क्या होगा, -2 है, +1 +1 +1, ठीक है। रिएक्शन में क्या तुमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन गया है, अभी तुमको देखना है कि ये हाइड्रोजन आया है तो कैसे यहाँ होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम देखे यहाँ पे +1 से 0 हो रहा है, वो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऐसे, ठीक है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 0, ठीक है। अब +1 से 0 कैसे हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, यहाँ से Yes. जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, ठीक है। क्योंकि एक H तो नहीं रहेगा ना, डाई एटॉमिक है ना, H2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके यहाँ पे बन गया H2। ये इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिला होगा, कैटायन, कैटायन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, कैथोड से मिला रहेगा ना, Okay. राइट। इलेक्ट्रॉन कैथोड, ठीक है। कैटायन से ना, कैटायन कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, कैथोड से मिला रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से H+S+ निकाल दिया तो OH OH बच गया दोनों, और क्या बच गया तुम्हारे पास, OH OH, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये अभी भी -2 है, +1 -2 +1, ठीक है। H+ चला गया मीन्स एक माइनस यहाँ पे आएगा, OH नेगेटिव, H+ अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया ना, H+ के फॉर्म में गया ना, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, क्लियर है। चलो अब इसका इक्वेशन तो बना ही सकते हो ना। क्या हुआ, टोटल स्टार्ट में क्या लिया हमने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस क्या किया, H2, ठीक है, +2 OH-, ठीक है। Yeah.
नोट कर लिया? तो कैथोड का हो गया, लेट्स मूव ऑन एनोड। ये कैथोड पे रिएक्शन हुआ, ठीक है। चलो अभी एनोड पे क्या हुआ रहेगा? एनोड यहाँ से देखो, एनोड पे क्या होगा तुमको पता है, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया, अभी ऑक्सीजन गैस निकालना है, समझो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। मैं इसको भी क्लियर कर दूं ना। ठीक है, यहाँ से तुम ऑक्सीजन को निकाल दोगे दोनों को, तो बचेगा क्या? 4H+, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे के O2 बन रहा है ना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। तो ऐसा कुछ रहेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पे भी होगा, 2 ऑक्सीजन -2 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं अभी के लिए, ओके। और ये क्या फॉर्म हो जाएगा? O2, ठीक है। ठीक है, कहाँ से आया होगा ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कहाँ जाएगा ना? एनोड, एनोड पे ही छोड़ेगा ना। डिस्चार्ज कहाँ करेगा, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पे? 4H+, ठीक है। 1 2 3 4। अब इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? एनोड पे जो क्या होगा, अगेन 2H2 का मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको राइट हैंड साइड में लिखिए ना, माइनस नहीं लिखते जनरली, ठीक है। सो फॉर्म क्या हो रहा? O2 + 4H+, ठीक है। 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे -4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने की जगह क्या लिखते हैं? स्प्लिटिंग में दिखाते हैं ना, स्प्लिट आउट की यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये इक्वेशन? अब दोनों ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ को क्या करते हैं? कंबाइन करेंगे, ओके। कोई डाउट तो नहीं है ना तुमको एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन, वो सब पार्ट तो क्लियर है ना? ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ, इसको क्या था फर्स्ट में? 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन + 2OH-, नोटबुक लिखा है ये इक्वेशन। एंड ऑक्सीडेशन वाले में क्या रहता है? 2H2O O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? यही लिखा है ना, पहले में जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिडक्शन हो रहा है उसमें ऐसा लिखा था, H2 बनाया और OH- बचा हुआ, इसमें ऑक्सीजन बनाया और 4H+ बचा है, ठीक है। क्लियर? अभी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सो इक्वलाइज करना होगा ना। इलेक्ट्रॉन कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तुम उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते ना, इक्वल करना होगा। सो दिस पूरे रिएक्शन को क्या करोगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अभी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 4H2O + + 4 इलेक्ट्रॉन gives 4H2 + 4 hydroxide. gives 4H2 कि 2H2? 2H2 ना। Oh wait, sorry, 2H2.
plus टू 4 एच टू hydroxide, प्लस 4 OH 4 माइनस। hydroxide. सो Yeah, थोड़ा थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। yeah. तुम रिडॉक्स में पढ़ोगे आगे क्लास 11th में, ओके। अब क्या करना है तुमको ऑलरेडी पता है, मैं इसको क्लियर कर दूं, ये हटा दूं अभी, समझ लिया तो, Hmm. ठीक है। Hmm. अभी क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, Hmm. Okay. ठीक है। ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, कंबाइन करके कुछ लिख सकते हैं, 4H2O प्लस 4 Hmm. इलेक्ट्रॉन प्लस Hmm. 2H2O, Hmm. 2H2 प्लस 4OH माइनस प्लस Hmm. O2 प्लस 4H Hmm. प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yeah. तुमको फोकस करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ये बहुत Hmm. इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल में कोई तुमको क्लास 9th में बताएगा, और सब लोग समझ भी नहीं सकते क्लास 9th में, Hmm. ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है, पहुंचना उसी रिएक्शन पे जो हमने स्टार्ट में लिया था। Hmm. 1 सेकेंड, इस रिएक्शन पे आना, इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है। Hmm. इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट से मिला, प्रोडक्ट को कैंसिल, ठीक है। 4OH माइनस विल कंबाइन विथ 4OH प्लस H प्लस, 4 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। Yeah. टोटल वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने, 4 प्लस 2 6H2O, Yeah. ठीक है। और यहाँ पे 4, अभी वापस से इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, Hmm. ठीक है। तो अगेन यहाँ पे तुमको क्या मिल गया, 2H2O, Hmm. सब कुछ सिंप्लीफाई करके फाइनली तुमको क्या मिला, सिर्फ 2H2O, ओके। थोड़ा फास्ट हो गया, ओके, मैं थोड़ा स्लो करके बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वेट, Okay. देखो, ये तो कैंसिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4OH Yeah. माइनस 4H प्लस कंबाइन होके क्या हो जाएगा, अगेन एक स्टेप में और लिख लो, 4H2O प्लस 2H2O, Hmm. 2H2 प्लस ये दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे, 4H2O Yeah. प्लस O2, ठीक है। Hmm. वाटर के मॉलिक्यूल ये 4 और 4 कैंसिल हो गए ना, Hmm. सो वी आर एंड अप विद दिस इक्वेशन ओनली ना, 2H2O Yeah. 2H2 प्लस O2, यही था ना हमारा स्टार्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। Yeah. सो इसको कैसे इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक किया और किस तरह से H2NO2 बना, ये मैंने ट्राई किया तुमको एक्सप्लेन करने की, समझाने की, ठीक है। Hmm. अब इसमें तुम एक और चीज नोटिस करोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये जो बनाया है तुमने किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, Hmm. ठीक है। कैथोड पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा बनेगा, ठीक है। और Yeah. एनोड पे कौन बनेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ O2 and H2, ठीक है। Hmm. अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ है, तुमको पता है, ऑक्सीडेशन NCR नेगेटिव, कैथोड, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ है, Yeah. कैथोड पे। सो ये सारा कुछ तुम एक बार रिवाइज करके क्लियर रखना बिल्कुल, ठीक है, Hmm. ठीक है ना। Yes. सो ऐसा कुछ, अगर तुमको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, समझो 4-5 मार्क्स का आता है,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है दिखाना, और यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, डबल क्यू बना, Yeah. ठीक है। Yeah. 2:1 का रेशियो है ना, 2:1 का रेशियो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे, ऑलमोस्ट थियरी पार्ट फास्ट करने का। तुम टेक्स्ट बुक पढ़ के मुझे बताओ, उसमें कुछ इससे एक्स्ट्रा कोई टॉपिक है, देन मुझे बताओ, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का मुझे PDF भेजो ना,